ओम नमः शिवाय। वो हर रात ओम नमः शिवाय का जाप करता था और एक रात कुछ ऐसा हुआ कि उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। नमस्कार मित्रों, हर हर महादेव। आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। अगर आप महादेव जी को मानते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें, अन्यथा आप अभी स्किप करके जा सकते हैं। एक समय की बात है, राघव एक आम इंसान था। कॉरपोरेट नौकरी, भागती जिंदगी और न खत्म होने वाली चिंता, मगर एक चीज थी जो उसे दूसरों से अलग बनाती थी। हर रात सोने से पहले वो 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करता था। न किसी गुरु ने कहा था, न किसी किताब में पढ़ा, बस मन ने कहा, शिव को पुकारो। शुरू में उसे कुछ नहीं लगा, लेकिन जैसे जैसे रातें बीतती गईं, चीजें बदलने लगीं। पहली रात उसने एक सपना देखा, एक शांत पहाड़ जिसके ऊपर एक धनी जल रही थी और एक साधु दूर से उसे देख रहा था। दूसरी रात राघव की नींद अचानक टूट गई। घड़ी देखी, रात के 3:30 हुए थे। खिड़की से बाहर देखा, कोई नहीं था, पर हवा में रुद्राक्ष की भी सी खुशबू थी। फिर तीसरी रात, अब वह साधु उसके सपनों में आने लगा। हर रात एक ही सवाल पूछता, क्या तुम तैयार हो? राघव डर गया। उसने सोचा यह सब उसके दिमाग का खेल है, लेकिन मंत्र जाप बंद नहीं किया। सातवीं रात को सब कुछ बदल गया। रात के उसी समय 3:30 पर राघव की आंख खुली और देखा, उसका कमरा धुएं से भर गया था, मगर धुआं खुशबूदार था, जैसे धूप या चंदन जल रहा हो। और वहां उस कोने में वहीं साधु खड़ा था, जैसे सपना हकीकत बन गया हो। साधु बोला, शिव को जिसने सच्चे मन से पुकारा, उसका जीवन कभी वैसा नहीं रहता। अब तेरा कर्म जाग चुका है, चल तुझे वह राह दिखाऊं जो तुझे शिव तक ले जाएगी। और तभी से राघव गायब हो गया। लोग कहते हैं वह हिमालय में कहीं एक गुफा में ध्यानस्थ है, कोई कहता है वह अब कहीं और है, एक अलग आयाम में। लेकिन हर रात ठीक 3:30 उसके पुराने कमरे से अब भी ओम नमः शिवाय की ध्वनि आती है। गायब होने के बाद राघव की कोई खबर नहीं थी। उसके परिवार वालों ने बहुत ढूंढा, मगर उसके कमरे में सिर्फ एक चीज मिली, एक जला हुआ रुद्राक्ष, और फर्श पर खुदा हुआ एक मंत्र था, यत्र यत्र शिवो ध्यानम तत्र तत्र कालो न अस्ति। इसका अर्थ है, जहां शिव का ध्यान होता है वहां काल का अस्तित्व नहीं रहता। उधर राघव अब उस साधु के साथ हिमालय की एक प्राचीन गुफा में पहुंच चुका था। वो गुफा साधारण नहीं थी, वो गुप्त कैलाश थी, एक ऐसा स्थान जो केवल सच्चे साधकों को ही दिखाई देता है। वहां समय नहीं चलता, भूख प्यास नहीं लगती, बस शिव की उपस्थिति हर दिशा में गूंजती रहती है। साधु ने बताया, मैं कोई साधारण साधु नहीं, मैं नंदी हूं, शिव का वाहन और उनका प्रथम सेवक। तुम्हारे वर्षों के जाप ने तुम्हें इस योग्य बना दिया कि तुम शिवलोक की यात्रा कर सको। राघव अवाक था। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सपना है या सच्चाई, मगर जब उसने शिव की आंखों जैसी गहराई वाली ज्योति देखी, उसका संदेह मिट गया। अब उसे एक परीक्षा देनी थी, 3 द्वारों से गुजरना। एक, पहला द्वार, मोह का त्याग। उसे अपने जीवन के सबसे प्यारे इंसान को अलविदा कहना था। अपनी मां को ध्यान में उसने मां को देखा, अश्रुपूरित आंखों से विदा लिया। द्वार खुल गया। दूसरा द्वार, भय का सामना। वहां उसका सामना एक भयंकर नाग से हुआ जो उसकी मृत्यु बनकर खड़ा था। लेकिन राघव ने ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए निडर होकर उसकी आंखों में देखा। नाग शिव का ही एक रूप था और द्वार खुल गया। तीसरा द्वार, आत्मविसर्जन। उसे अपना मैं त्यागना था, कोई नाम पहचान अस्तित्व नहीं, बस शिव में समर्पण। जैसे ही उसने मैं कौन हूं का उत्तर छोड़ दिया, वह शिव स्वरूप हो गया और तभी शिव प्रकट हुए। कोई आकार नहीं, बस असीम प्रकाश, अनहद नाद और अनंत शांति। शिव बोले, अब तू केवल राघव नहीं, तू मेरा अंश है। इस संसार में लौट और उन सबको राह दिखा जो अब भी अंधकार में है। आज भी हर महाशिवरात्रि की रात उस गुफा में एक साधक बैठा दिखता है। कहते हैं वो राघव है या फिर शिव का ही कोई रूप। मित्रों, कहते हैं कि जो सच्चे शिव भक्त होते हैं वह सब मोह माया छोड़कर शिव में विलीन हो जाता है। अगर आप भी सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।